दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ़िल्म जान जो कि हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा फ़िल्म रही थी जिसको डायरेक्ट तो करा था राज कंवर ने और प्रोड्यूस करा था अशोक घई ने। वो इंडिया के साथ-साथ यूएस में भी रिलीज़ करी गई थी उसी साल, जबकि यूएस में पहले रिलीज़ हुई थी, इंडिया में बाद में। यानी कि कहा जाए तो यूएस में रिलीज़ हुई थी मार्च में और इंडिया में रिलीज़ करी गई थी मई में। साउंड ट्रैक कंपोज करा था आनंद मिलिंद ने और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस गया था पिक्चर का 17.20 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पे अगर वर्डिक्ट की बात करें तो वर्डिक्ट में सुपर हिट की कैटेगरी में रखा गया था फिल्म को। चलिए जानेंगे ऐसा आखिर पिक्चर में क्या था जो कि फिल्म इतनी ज़्यादा सुपरहिट रही और इंडिया में रिलीज़ होने से पहले यूएस में रिलीज़ करी गई। हालांकि पिक्चर बेस थी एक दुश्मनी पे, जिसमें कि दिखाया गया था पुलिस कमिश्नर को और जो कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर के बीच में पिक्चर रही थी, जिसमें कि ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक बॉडीगार्ड चाहते थे क्योंकि उसकी जान को खतरा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसको वो अपॉइंट कर रहे हैं एज अ बॉडीगार्ड वो खुद एक किलर रहा है। तो चलिए जानेंगे ऐसा क्या रहा पिक्चर में, क्या वो असलियत में किलर रहा काजल यानी कि ग्रैंड डॉटर के लिए सूर्यदेव की या नहीं। पुलिस कमिश्नर जो कि थे सूर्यदेव, जिसका रोल निभाया था अमरीश पुरी ने, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर काजल यानी कि ट्विंकल खन्ना की देखरेख कर रहे थे, एज अ गार्जियन थे। वो उसे बचाना चाह रहे थे उसके पेरेंट्स को जहर देने के बाद। हालांकि जो काजल थी उसके पेरेंट्स को जहर दिया गया था उनके दुश्मनों की तरफ से, जिसकी देखभाल कर रहे थे अमरीश पुरी। सूर्यदेव यानी कि अमरीश पुरी जो थे उनके कज़न हैं विशंबर, जो कि रोल निभाया था सुरेश ओबरॉय ने, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग में रहा था कि कैसे वो उसकी फैमिली यानी कि अपने कज़न की फैमिली को बर्बाद करे उनकी वाइफ और ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर। हालांकि विशंबर के जो फादर थे, मतलब जो एक्सपायर हो गए थे, बेसिकली मुद्दा था प्रॉपर्टी का, और जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ करता था उस टाइम पे। जैसे कि विशंबर ने शादी करी थी अपने फादर के अगेंस्ट जाकर, तो उन्होंने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था और उसी का रिवेंज लेने के लिए उसने काजल के पेरेंट्स को जहर दे के मारने की कोशिश भी करी थी। और उसके बाद जो कि नागेंद्र थे उनके इनहेरेंट जो थे उनकी प्रॉपर्टी के, उसकी वजह से ग्रैंडफादर जो थे काजल की, उन्होंने अपॉइंट करा था, उन्होंने हायर करा था करण को, जिसका रोल निभाया था अजय देवगन ने, एज अ यंग मैन जो कि ज़रूरतमंद भी था और उन्हें ज़रूरत भी थी एक बॉडीगार्ड की। तो उन्होंने अजय देवगन को अपॉइंट करा था अपनी ग्रैंड डॉटर की सेफ्टी के लिए, जिससे कि वो उसे बचा सके फैमिली के एनिमीज से ही। उसी के बेसिस पे, हालांकि उन्हें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वो एक किलर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो उसी दौरान एक पिक्चराइज करा गया था, यानी कि किडनैपिंग थी काजल की। उसी दौरान उसने अपना जो किलर रोल था वो सामने लेके आया था और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कन्विंस करा था कि वो काजल को प्रोटेक्ट करेंगे एज अ बॉडीगार्ड। उसी दौरान काजल को प्यार हो जाता है करण से, बट ऐसा कुछ नहीं होता करण की तरफ से। वो उसे मारने की कोशिश करता है ओकेजनली, बट कहीं ना कहीं कुछ रीज़न की वजह से वो फेल हो जाता है, हेजिटेट करने लगता है काजल को मारने से। आफ्टर दैट उसने फाइनली डिसाइड करा था कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन काजल ने मना कर दिया था उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए, और she woos him till he finally falls for her। उसने बहुत बार कोशिश करी थी काजल को मारने की, लेकिन हालांकि मारने के अटेम्प्ट में वो फेल हो गया था। उसी के उल्टा हो गया, बल्कि मारने के बजाय वो उससे प्यार में पड़ गया था। इंटरस्पर्स बिटवीन ऑल दिस, जॉनी लीवर जो कि गर्लफ्रेंड थे एक हिलेरियस एक्ट्स में।
जॉनी लीवर और उनकी गर्लफ्रेंड इन्वॉल्व थे इस पूरे एक्ट में। विशंबर को पता चल जाता है कि जो करण है वो काजल के लिए फील करने लगा है, तो उसी दौरान वो दूसरी लड़की को हायर करता है, दूसरे लड़के को हायर करता है एज अ बॉडीगार्ड काजल को मारने के लिए। और उसी दौरान जो दिलावर था, जो उनका हेड था, वो दोनों को ही एलिमिनेट कर देता है, काजल को किडनैप करवा देता है किसी और के थ्रू। करण यानी कि जो एज अ किलर अपॉइंट कर रहा था, वो उससे उल्टा रिएक्ट करता है, यानी कि रेस्क्यू करने में हेल्प करता है, उल्टा दिलावर को ही मार देता है। सूर्यदेव जब विलेज पहुंचते हैं, काजल और करण की डिसअपियरेंस को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि करण का असली मोटिव क्या था और वो किस लिए आया था उनके सामने। बट एट लास्ट, बिफोर ही फॉल्स फॉर हर, वो अपना रूम छोड़ के चला जाता है और जो लेटर लिखा होता है काजल ने उसके लिए वो नहीं पढ़ता। आफ्टर दैट उसके ग्रैंडफादर को पता चलता है कि वो उसके कि जिन्होंने उसे अपॉइंट करा था एज अ बॉडीगार्ड वो एक्चुअल में किलर था, जो कि ग्रैंडफादर थे, यानी कि अमरीश पुरी ने करण को अरेस्ट कराया और उससे सारी की सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करी थी। बट वो फेल हो जाते अपने अटेम्प्ट में। वो नहीं बताते कि किसका मोटिव था, क्योंकि उसे डर होता है उसकी माँ को इफेक्ट होगा अगर वो सच बता देगा तो इसी सब को देखते हुए जो कि सूर्यदेव थे वो अरेंज करते हैं काजल की शादी किसी और से, और जो कि उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहे थे, और काजल मान जाती है बट कंडीशन रखती है कि करण उसे यानी कि करण को वो रिलीज कराएंगे जेल में से। सूर्यदेव उसकी बात मानते हुए करण को रिलीज करते हैं और आफ्टर दैट उन्हें पता करण यानी कि जिसे पता चलता है काजल की वेडिंग प्लान्स के बारे में, वो वहां से तुरंत चला जाता है, अपनी मदर को रेस्क्यू करता है। रोहित किडनैप किया जाता है बनवारी की तरफ से, और करण और यानी कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग रही थी पिक्चर में। सब कुछ मिक्सअप रहा था कि कोई किसी को किडनैप करता है, जो एक्चुअल में था वो एक्चुअल नहीं था। कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजन रहा था पिक्चर में। एट लास्ट सारी कंफ्यूजन भी थी, इसके बावजूद भी पिक्चर कंफ्यूजन में भी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करा गया था वो सारा एक कंफ्यूजन नहीं दिखाई गई। उसमें काफ़ी अच्छे से सारी प्लॉटिंग करी गई थी, टाइमली सब कुछ इनैक्ट करा गया था, जिसकी वजह से पिक्चर को सक्सेसफुल होने में काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट गया था। एट लास्ट जो ग्रैंडफादर थे उन्हें पता चल जाता है, वो प्रॉमिस करते हैं काजल की शादी करवाने के लिए, जब वो करण यानी कि करण और काजल की शादी करवाने के लिए जब वो जेल से बाहर आता है। तो चलिए दोस्तों जानेंगे आखिर ऐसा क्या रहा था, क्या रिव्यूज मिले हैं पिक्चर को। reddit.com ने मेंशन करा कि डिस्पाइट अ प्रेडिक्टेबल प्लॉट लाइन, कन्वर जो कि यूटिलाइज करता है अजय देवगन को सिमरिंग इंटेंसिटी, ट्विंकल खन्ना को उसके स्वीट और सोफिस्टिकेटेड बिहेव नेचर के लिए, अमरीश पुरी जो एक पर्सोना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, कुछ इंगेजिंग थिएटर्स को लेकर, यानी कि जो कुछ होते हैं ना थोड़े थिएट्रिक सीन, उसके लिए उन्हें अपॉइंट मतलब असाइन करा गया था। देवगन और खन्ना का पेयर फिर से रिपीट करा गया था इतिहास में, लेकिन वो इतिहास मूवी में इतना ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा था एज कंपैरेटिवली जान की। The book Indian Traffic Identities in Question in Colonial and Post-Colonial India had a picture from dance sequence in the film जो कि उनके कवर फोटो पे रही थी। अगर बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो पिक्चर में काफ़ी फेमस गाने भी रहे, जैसे कि जान ओ मेरी जान जिसको गाया था मनहार उदास और अलका याग्निक ने, आई वो काटा जिसको गाया था सपना मुखर्जी और अलका याग्निक ने, हम ऐसे करेंगे प्यार जो कि एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हिट सॉन्ग रहा था, जिसके सिंगर थे उदित नारायण और साधना सरगम।
रब से साजन से, जो कि अ, साथ में ही काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रहा था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। कुआरा नहीं मरना सॉन्ग रहा, जिसको गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने। जान गए दिल आया गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक और आनंद बख्शी ने। बेईमान पिया गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना, पिक्चर में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन एज अ सिंगर रहा अलका याग्निक और उदित नारायण का। तो वहीं साथ ही साथ rediff.com ने नोट करा था 2012 में दैट ब्रीजी साउंड ट्रैक, जो कि इंश्योर कर रहा था पिक्चर को बॉक्स ऑफिस पे हिट में, यानी कि बॉक्स ऑफिस पे हिट होने में कहीं ना कहीं पिक्चर में म्यूजिक का भी हाथ रहा है। पिक्चर के मोस्टली और सारे ही गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने, और जबकि लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने। म्यूजिक रहा था एक, यानी कि बेस्ट सेलिंग एल्बम रही थी ईयर की। सुभाष घई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द सॉन्ग्स दैट उन्होंने पर्सनली प्रोमो डिजाइन भी करा था फिल्म के लिए। अगर पिक्चर में कास्टिंग की बात करें, तो जैसे कि हमने जाना, अजय देवगन जो कि लीड में रहे थे इन द रोल ऑफ करण, ट्विंकल खन्ना लीड में रही थी इन द रोल ऑफ काजल, विवेक मुशरान जो कि जिससे काजल की शादी फिक्स करी गई थी अमरीश पुरी की तरफ से, यानी कि जो ग्रैंडफादर के रोल में रहे थे एज अ रोहित रहे थे, अमरीश पुरी एज कमिश्नर सूर्यदेव सिंह, और अका यानी कि ट्विंकल खन्ना के ग्रैंडफादर भी रहे थे। राखी गुलजार रही थी रुक्मणी के किरदार में, सईद जाफरी एज रोशन लाल, अरुणा ईरानी एज करण's मदर, सुरेश ओबरॉय एज विशंबर, शक्ति कपूर एज बनवारी, जॉनी लीवर एज डमरू, विश्वजीत प्रधान एज नागेंद्र, आकाश खुराना एज जगत नारायण, बिंदु एज राजरानी, प्रिया अरुण एज धनु, हंसदेव शर्मा एज काजल्स फादर, यानी कि पिक्चर में जिनका मर्डर किया जाता है। चलिए जानेंगे फिल्म से रिलेटेड कुछ उनके स्टार कास्ट के बारे में। तो बढ़ते हैं अजय देवगन की तरफ, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। हिंदी सिनेमा में अपीयर हुए हैं ओवर 100 फिल्म्स में, और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स के हकदार भी रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स के भी हकदार रहे। 2016 में उन्हें ऑनर करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड से, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। अगर बात करी जाए ट्विंकल खन्ना की, तो ट्विंकल खन्ना जानी जाती हैं एज एन इंडियन कैनेडियन ऑथर, न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस who worked in हिंदी फिल्म्स। 2015 में उन्होंने अपनी पहली नॉन फिक्शन बुक मिसेस फनी बोन्स डिक्लेयर हुई थी उनकी एज अ बेस्ट सेलर। तो वही खन्ना इज इंडियाज हाईएस्ट सेलिंग वुमेन राइटर दैट ईयर। सेकेंड उनकी बुक रही थी द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, जो कि कलेक्शन रहा था शॉर्ट स्टोरीज का, और उनमें से कुछ बेस्ड थी सोशल एंटरप्रेन्योर अरुणाचलम मुरुगंथम पे, जो कि बाद में बनी थी नेशनल अवार्ड विनिंग फीचर फिल्म पैडमैन विद अ फोकस ऑन डिस्पेलिंग टेबूज अराउंड मेंस्ट्रुएशन। और साथ ही साथ प्रोड्यूसर रही हैं खन्ना प्रोडक्शन हाउस मिसेस फनी बोन्स मूवीज, जो कि सेटअप हुई थी 2016 में। दोस्तों, अगर बात करें, ये तो हमने जाना पिक्चर के लीड एक्टर्स के बारे में। पिक्चर को डायरेक्ट और लिखा किसने था? डायरेक्ट तो करी थी राज कंवर ने, लेकिन लिखा गया था रणबीर पुष्प। कमलेश पांडे ने पिक्चर के डायलॉग्स लिखे थे।
और स्क्रीन प्ले लिखा था रणबीर पुष्प ने। सिनेमेटोग्राफी करी थी हरमीत सिंह ने, और जबकि एडिटिंग करी गई थी वमन बी भोसले की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज अ एडिटर इन फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फिल्म जान, जो कि हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा फिल्म रही थी, जिसको डायरेक्ट तो करा था राज कंवर ने और प्रोड्यूस करा था अशोक घई ने। वो इंडिया के साथ साथ यूएस में भी रिलीज़ करी गई थी उसी साल, जबकि यूएस में पहले रिलीज़ हुई थी, इंडिया में बाद में। यानी कि कहा जाए तो यूएस में रिलीज़ हुई थी मार्च में और इंडिया में रिलीज़ करी गई थी मई में। साउंड ट्रैक कंपोज करा था आनंद मिलिंद ने, और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस गया था पिक्चर का 17.20 करोड़। और बॉक्स ऑफिस पे अगर वर्डिक्ट की बात करें तो वर्डिक्ट में सुपर हिट की कैटेगरी में रखा गया था फिल्म को। चलिए जानेंगे ऐसा आखिर पिक्चर में क्या था जो कि फिल्म इतनी ज़्यादा सुपरहिट रही और इंडिया में रिलीज़ होने से पहले यूएस में रिलीज़ करी गई। हालांकि पिक्चर बेस्ड थी एक दुश्मनी पे, जिसमें कि दिखाया गया था पुलिस कमिश्नर को, और जो कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर के बीच में पिक्चर रही थी, जिसमें कि ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक बॉडीगार्ड चाहते थे क्योंकि उसकी जान को खतरा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसको वो अपॉइंट कर रहे हैं एज अ बॉडीगार्ड, वो खुद एक किलर रहा है। तो चलिए जानेंगे ऐसा क्या रहा पिक्चर में, क्या वो असलियत में किलर रहा काजल यानी कि ग्रैंड डॉटर के लिए सूर्यदेव की, या नहीं। पुलिस कमिश्नर जो कि थे सूर्यदेव, जिसका रोल निभाया था अमरीश पुरी ने, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर काजल यानी कि ट्विंकल खन्ना की देखरेख कर रहे थे, एज अ गार्जियन थे। वो उसे बचाना चाह रहे थे उसके पेरेंट्स को जहर देने के बाद। हालांकि जो काजल थी उसके पेरेंट्स को जहर दिया गया था उनके दुश्मनों की तरफ से, जिसकी देखभाल कर रहे थे अमरीश पुरी। सूर्यदेव यानी कि अमरीश पुरी जो थे, उनके कज़न हैं विशंबर, जो कि रोल निभाया था सुरेश ओबरॉय ने, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग में रहा था कि कैसे वो उसकी फैमिली यानी कि अपने कज़न की फैमिली को बर्बाद करे, उनकी वाइफ और ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर। हालांकि विशंबर के जो फादर थे, मतलब जो एक्सपायर हो गए थे, बेसिकली मुद्दा था प्रॉपर्टी का, और जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ करता था उस टाइम पे। जैसे कि विशंबर ने शादी करी थी अपने फादर के अगेंस्ट जाकर, तो उन्होंने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, और उसी का रिवेंज लेने के लिए उसने काजल के पेरेंट्स को जहर दे के मारने की कोशिश भी करी थी। और उसके बाद जो कि नागेंद्र थे, उनके इनहेरेंट जो थे उनकी प्रॉपर्टी के, उसकी वजह से ग्रैंडफादर जो थे काजल की, उन्होंने अपॉइंट करा था, उन्होंने हायर करा था करण को, जिसका रोल निभाया था अजय देवगन ने, एज अ यंग मैन जो कि ज़रूरतमंद भी था, और उन्हें ज़रूरत भी थी एक बॉडीगार्ड की। तो उन्होंने अजय देवगन को अपॉइंट करा था अपनी ग्रैंड डॉटर की सेफ्टी के लिए, जिससे कि वो उसे बचा सके फैमिली के एनिमीज से ही। उसी के बेसिस पे, हालांकि उन्हें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वो एक किलर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो उसी दौरान एक पिक्चराइज करा गया था, यानी कि किडनैपिंग थी काजल की। उसी दौरान उसने अपना जो किलर रोल था वो सामने लेके आया था, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कन्विंस करा था कि वो काजल को प्रोटेक्ट करेंगे एज अ बॉडीगार्ड। उसी दौरान काजल को प्यार हो जाता है करण से, बट ऐसा कुछ नहीं होता करण की तरफ से। वो उसे मारने की कोशिश करता है ओकेजनली, बट कहीं ना कहीं कुछ रीज़न की वजह से वो फेल हो जाता है, हेजिटेट करने लगता है काजल को मारने से। आफ्टर दैट उसने फाइनली डिसाइड करा था कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन काजल ने मना कर दिया था उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए। और
शी वूज हिम टिल ही फाइनली फॉल्स फॉर हर। उसने बहुत बार कोशिश करी थी काजल को मारने की, लेकिन हालांकि मारने के अटेम्प्ट में वो फेल हो गया था, उसी के उल्टा हो गया, बल्कि मारने के बजाय वो उससे प्यार में पड़ गया था। इंटरस्पर्स बिटवीन ऑल दिस, जॉनी लीवर जो कि गर्लफ्रेंड थे एक हिलेरियस एक्ट्स में। जॉनी लीवर और उनकी गर्लफ्रेंड इन्वॉल्व थे इस पूरे एक्ट में। विशंबर को पता चल जाता है कि जो करण है वो काजल के लिए फील करने लगा है, तो उसी दौरान वो दूसरी लड़की को हायर करता है, दूसरे लड़के को हायर करता है एज अ बॉडीगार्ड काजल को मारने के लिए। और उसी दौरान जो दिलावर था, जो उनका हेड था, वो दोनों को ही एलिमिनेट कर देता है, काजल को किडनैप करवा देता है किसी और के थ्रू। करण यानी कि जो एज अ किलर अपॉइंट कर रहा था, वो उससे उल्टा रिएक्ट करता है, यानी कि रेस्क्यू करने में हेल्प करता है, उल्टा दिलावर को ही मार देता है। सूर्यदेव जब विलेज पहुंचते हैं, काजल और करण की डिसअपियरेंस को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि करण का असली मोटिव क्या था और वो किस लिए आया था उनके सामने। बट एट लास्ट, बिफोर ही फॉल्स फॉर हर, वो अपना रूम छोड़ के चला जाता है और जो लेटर लिखा होता है काजल ने, उसके लिए वो नहीं पढ़ता। आफ्टर दैट उसके ग्रैंडफादर को पता चलता है कि वो उसके कि जिन्होंने उसे अपॉइंट करा था एज अ बॉडीगार्ड, वो एक्चुअल में किलर था, जो कि ग्रैंडफादर थे, यानी कि अमरीश पुरी ने करण को अरेस्ट कराया और उससे सारी की सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करी थी। बट वो फेल हो जाते अपने अटेम्प्ट में। वो नहीं बताते कि किसका मोटिव था, क्योंकि उसे डर होता है उसकी माँ को इफेक्ट होगा अगर वो सच बता देगा तो इसी सब को देखते हुए जो कि सूर्यदेव थे, वो अरेंज करते हैं काजल की शादी किसी और से, और जो कि उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहे थे, और काजल मान जाती है, बट कंडीशन रखती है कि करण उसे यानी कि करण को वो रिलीज कराएंगे जेल में से। सूर्यदेव उसकी बात मानते हुए करण को रिलीज करते हैं, और आफ्टर दैट उन्हें पता करण यानी कि जिसे पता चलता है काजल की वेडिंग प्लान्स के बारे में, वो वहां से तुरंत चला जाता है, अपनी मदर को रेस्क्यू करता है। रोहित किडनैप किया जाता है बनवारी की तरफ से, और करण और यानी कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग रही थी पिक्चर में। सब कुछ मिक्सअप रहा था कि कोई किसी को किडनैप करता है, जो एक्चुअल में था वो एक्चुअल नहीं था। कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजन रहा था पिक्चर में। एट लास्ट सारी कंफ्यूजन भी थी, इसके बावजूद भी पिक्चर कंफ्यूजन में भी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करा गया था, वो सारा एक कंफ्यूजन नहीं दिखाई गई। उसमें काफ़ी अच्छे से सारी प्लॉटिंग करी गई थी, टाइमली सब कुछ इनैक्ट करा गया था, जिसकी वजह से पिक्चर को सक्सेसफुल होने में काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट गया था। एट लास्ट जो ग्रैंडफादर थे, उन्हें पता चल जाता है, वो प्रॉमिस करते हैं काजल की शादी करवाने के लिए, जब वो करण यानी कि करण और काजल की शादी करवाने के लिए जब वो जेल से बाहर आता है। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे आखिर ऐसा क्या रहा था, क्या रिव्यूज़ मिले हैं पिक्चर को। Reddit.com ने मेंशन करा कि डिस्पाइट अ प्रेडिक्टेबल प्लॉट लाइन, कन्वर जो कि यूटिलाइज करता है अजय देवगन को सिमरिंग इंटेंसिटी, ट्विंकल खन्ना को उसके स्वीट और सोफिस्टिकेटेड बिहेव नेचर के लिए, अमरीश पुरी जो एक पर्सोना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, कुछ इंगेजिंग थिएटर्स को लेकर, यानी कि जो कुछ होते हैं ना थोड़े थिएट्रिक सीन, उसके लिए उन्हें अपॉइंट मतलब असाइन करा गया था। देवगन और खन्ना का पेयर फिर से रिपीट करा गया था इतिहास में, लेकिन वो इतिहास मूवी में इतना ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा था एज कंपैरेटिवली जान की। The book Indian Traffic Identities in Question in Colonial and Post-Colonial India had a picture from dance sequence in the film जो कि उनके कवर फोटो पे रही थी। अगर बात करी जाए साउंड ट्रैक की, तो पिक्चर में काफ़ी
फेमस गाने भी रहे, जैसे कि जान ओ मेरी जान, जिसको गाया था मनहार उदास और अलका याग्निक ने, आई वो काटा, जिसको गाया था सपना मुखर्जी और अलका याग्निक ने, हम ऐसे करेंगे प्यार, जो कि एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हिट सॉन्ग रहा था, जिसके सिंगर थे उदित नारायण और साधना सरगम, रब से साजन से, जो कि अ, साथ में ही काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रहा था, उदित नारायण और अलका याग्निक ने, क्वारा नहीं मरना सॉन्ग रहा, जिसको गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने, जान गए दिल आया गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक और आनंद बख्शी ने, बेईमान पिया गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना, पिक्चर में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन एज अ सिंगर रहा अलका याग्निक और उदित नारायण का। तो वहीं साथ ही साथ rediff.com ने नोट करा था 2012 में दैट ब्रीजी साउंड ट्रैक, जो कि इंश्योर कर रहा था पिक्चर को बॉक्स ऑफिस पे हिट में, यानी कि बॉक्स ऑफिस पे हिट होने में कहीं ना कहीं पिक्चर में म्यूजिक का भी हाथ रहा है। पिक्चर के मोस्टली और सारे ही गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने, और जबकि लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने। म्यूजिक रहा था एक, यानी कि बेस्ट सेलिंग एल्बम रही थी ईयर की। सुभाष घई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द सॉन्ग्स दैट उन्होंने पर्सनली प्रोमो डिज़ाइन भी करा था फिल्म के लिए। अगर पिक्चर में कास्टिंग की बात करें, तो जैसे कि हमने जाना, अजय देवगन जो कि लीड में रहे थे इन द रोल ऑफ करण, ट्विंकल खन्ना लीड में रही थी इन द रोल ऑफ काजल, विवेक मुशरान जो कि जिससे काजल की शादी फिक्स करी गई थी अमरीश पुरी की तरफ से, यानी कि जो ग्रैंडफादर के रोल में रहे थे, एज अ रोहित रहे थे, अमरीश पुरी एज कमिश्नर सूर्यदेव सिंह, और अका यानी कि ट्विंकल खन्ना के ग्रैंडफादर भी रहे थे। राखी गुलजार रही थी रुक्मणी के किरदार में, सईद जाफरी एज रोशन लाल, अरुणा ईरानी एज करण's मदर, सुरेश ओबरॉय एज विशंबर, शक्ति कपूर एज बनवारी, जॉनी लिवर एज डमरू, विश्वजीत प्रधान एज नागेंद्र, आकाश खुराना एज जगत नारायण, बिंदु एज राजरानी, प्रिया अरुण एज धनु, हंसदेव शर्मा एज काजल्स फादर, यानी कि पिक्चर में जिनका मर्डर किया जाता है। चलिए जानेंगे फिल्म से रिलेटेड कुछ उनके स्टार कास्ट के बारे में। तो बढ़ते हैं अजय देवगन की तरफ, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। हिंदी सिनेमा में अपीयर हुए हैं ओवर 100 फिल्म्स में, और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स के हकदार भी रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स के भी हकदार रहे। 2016 में उन्हें ऑनर करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड से, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। अगर बात करी जाए ट्विंकल खन्ना की, तो ट्विंकल खन्ना जानी जाती हैं एज एन इंडियन कैनेडियन ऑथर, न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस who worked in Hindi films. 2015 में उन्होंने अपनी पहली नॉन फिक्शन बुक मिसेस फनी बोन्स डिक्लेयर हुई थी उनकी एज अ बेस्ट सेलर। तो वही खन्ना इज इंडियाज हाईएस्ट सेलिंग वुमेन राइटर दैट ईयर। सेकेंड उनकी बुक रही थी द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, जो कि कलेक्शन रहा था शॉर्ट स्टोरीज का, और उनमें से कुछ बेस्ड थी सोशल एंटरप्रेन्योर अरुणाचलम मुरुगंथम पे, जो कि बाद में बनी थी नेशनल अवार्ड विनिंग फीचर फिल्म पैडमैन, विद अ फोकस ऑन डिस्पेलिंग टैबूज अराउंड मेंस्ट्रुएशन। और साथ ही साथ प्रोड्यूसर रही हैं खन्ना प्रोडक्शन हाउस,
मिसेस फनी बोन्स मूवीज जो कि सेटअप हुई थी 2016 में। दोस्तों अगर बात करें, ये तो हमने जाना पिक्चर के लीड एक्टर्स के बारे में। पिक्चर को डायरेक्ट और लिखा किसने था? डायरेक्ट तो करी थी राज कन्वर ने, लेकिन लिखा गया था रणबीर पुष्प। कमलेश पांडे ने पिक्चर के डायलॉग्स लिखे थे और स्क्रीन प्ले लिखा था रणबीर पुष्प ने। सिनेमेटोग्राफी करी थी हरमीत सिंह ने, और जबकि एडिटिंग करी गई थी वमन बी भोसले की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज अ एडिटर इन फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों क्या आप जानते हैं फिल्म जान जो कि हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा फिल्म रही थी, जिसको डायरेक्ट तो करा था राज कन्वर ने और प्रोड्यूस करा था अशोक घई ने। वो इंडिया के साथ साथ यूएस में भी रिलीज़ करी गई थी उसी साल, जबकि यूएस में पहले रिलीज़ हुई थी, इंडिया में बाद में। यानी कि कहा जाए तो यूएस में रिलीज़ हुई थी मार्च में और इंडिया में रिलीज़ करी गई थी मई में। साउंड ट्रैक कंपोज करा था आनंद मिलिंद ने और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस गया था पिक्चर का 17.20 करोड़। और बॉक्स ऑफिस पे अगर वर्डिक्ट की बात करें तो वर्डिक्ट में सुपर हिट की कैटेगरी में रखा गया था फिल्म को। चलिए जानेंगे ऐसा आखिर पिक्चर में क्या था जो कि फिल्म इतनी ज़्यादा सुपरहिट रही और इंडिया में रिलीज़ होने से पहले यूएस में रिलीज़ करी गई। हालांकि पिक्चर बेस्ड थी एक दुश्मनी पे, जिसमें कि दिखाया गया था पुलिस कमिश्नर को और जो कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर के बीच में पिक्चर रही थी, जिसमें कि ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक बॉडीगार्ड चाहते थे क्योंकि उसकी जान को खतरा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसको वो अपॉइंट कर रहे हैं एज अ बॉडीगार्ड, वो खुद एक किलर रहा है। तो चलिए जानेंगे ऐसा क्या रहा पिक्चर में, क्या वो असलियत में किलर रहा काजल यानी कि ग्रैंड डॉटर के लिए सूर्यदेव की, या नहीं। पुलिस कमिश्नर जो कि थे सूर्यदेव, जिसका रोल निभाया था अमरीश पुरी ने, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर काजल यानी कि ट्विंकल खन्ना की देखरेख कर रहे थे, एज अ गार्जियन थे। वो उसे बचाना चाह रहे थे उसके पेरेंट्स को जहर देने के बाद। हालांकि जो काजल थी उसके पेरेंट्स को जहर दिया गया था उनके दुश्मनों की तरफ से, जिसकी देखभाल कर रहे थे अमरीश पुरी। सूर्यदेव यानी कि अमरीश पुरी जो थे उनके कज़न हैं विशंबर, जो कि रोल निभाया था सुरेश ओबरॉय ने, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग में रहा था कि कैसे वो उसकी फैमिली यानी कि अपने कज़न की फैमिली को बर्बाद करे उनकी वाइफ और ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर। हालांकि विशंबर के जो फादर थे, मतलब जो एक्सपायर हो गए थे, बेसिकली मुद्दा था प्रॉपर्टी का, और जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ करता था उस टाइम पे। जैसे कि विशंबर ने शादी करी थी अपने फादर के अगेंस्ट जाकर, तो उन्होंने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था और उसी का रिवेंज लेने के लिए उसने काजल के पेरेंट्स को जहर दे के मारने की कोशिश भी करी थी। और उसके बाद जो कि नागेंद्र थे उनके इनहेरेंट जो थे उनकी प्रॉपर्टी के, उसकी वजह से ग्रैंडफादर जो थे काजल की, उन्होंने अपॉइंट करा था, उन्होंने हायर करा था करण को, जिसका रोल निभाया था अजय देवगन ने, एज अ यंग मैन जो कि ज़रूरतमंद भी था और उन्हें ज़रूरत भी थी एक बॉडीगार्ड की। तो उन्होंने अजय देवगन को अपॉइंट करा था अपनी ग्रैंड डॉटर की सेफ्टी के लिए, जिससे कि वो उसे बचा सके फैमिली के एनिमीज से ही। उसी के बेसिस पे, हालांकि उन्हें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वो एक किलर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो उसी दौरान एक पिक्चराइज करा गया था, यानी कि किडनैपिंग थी काजल की। उसी दौरान उसने अपना जो किलर रोल था वो सामने लेके आया था और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कन्विंस करा था कि वो काजल को प्रोटेक्ट करेंगे एज अ बॉडीगार्ड। उसी दौरान काजल को प्यार हो जाता है करण से, बट ऐसा कुछ नहीं होता करण की तरफ से।
वो उसे मारने की कोशिश करता है ओकेजनली, बट कहीं ना कहीं कुछ रीज़न की वजह से वो फेल हो जाता है, हेजिटेट करने लगता है काजल को मारने से। आफ्टर दैट उसने फाइनली डिसाइड करा था कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन काजल ने मना कर दिया था उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए। और शी वॉज हिम टिल ही फाइनली फॉल्स फॉर हर। उसने बहुत बार कोशिश करी थी काजल को मारने की, लेकिन हालांकि मारने के अटेम्प्ट में वो फेल हो गया था, उसी के उल्टा हो गया, बल्कि मारने के बजाय वो उससे प्यार में पड़ गया था। इंटरस्पर्स बिटवीन ऑल दिस, जॉनी लीवर जो कि गर्लफ्रेंड थे एक हिलेरियस एक्ट्स में। जॉनी लीवर और उनकी गर्लफ्रेंड इन्वॉल्व थे इस पूरे एक्ट में। विशंबर को पता चल जाता है कि जो करण है वो काजल के लिए फील करने लगा है, तो उसी दौरान वो दूसरी लड़की को हायर करता है, दूसरे लड़के को हायर करता है एज अ बॉडीगार्ड काजल को मारने के लिए। और उसी दौरान जो दिलावर था, जो उनका हेड था, वो दोनों को ही एलिमिनेट कर देता है, काजल को किडनैप करवा देता है किसी और की थ्रू। करण यानी कि जो एज अ किलर अपॉइंट कर रहा था, वो उससे उल्टा रिएक्ट करता है, यानी कि रेस्क्यू करने में हेल्प करता है, उल्टा दिलावर को ही मार देता है। सूर्यदेव जब विलेज पहुंचते हैं, काजल और करण की डिसअपियरेंस को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि करण का असली मोटिव क्या था और वो किस लिए आया था उनके सामने। बट एट लास्ट, बिफोर ही फॉल्स फॉर हर, वो अपना रूम छोड़ के चला जाता है और जो लेटर लिखा होता है काजल ने उसके लिए वो नहीं पढ़ता। आफ्टर दैट उसके ग्रैंडफादर को पता चलता है कि वो उसके कि जिन्होंने उसे अपॉइंट करा था एज अ बॉडीगार्ड वो एक्चुअल में किलर था, जो कि ग्रैंडफादर थे, यानी कि अमरीश पुरी ने करण को अरेस्ट कराया और उससे सारी की सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करी थी, बट वो फेल हो जाते अपने अटेम्प्ट में। वो नहीं बताते कि किसका मोटिव था, क्योंकि उसे डर होता है उसकी माँ को इफेक्ट होगा अगर वो सच बता देगा तो इसी सब को देखते हुए जो कि सूर्यदेव थे वो अरेंज करते हैं काजल की शादी किसी और से, और जो कि उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहे थे, और काजल मान जाती है, बट कंडीशन रखती है कि करण उसे यानी कि करण को वो रिलीज कराएंगे जेल में से। सूर्यदेव उसकी बात मानते हुए करण को रिलीज करते हैं, और आफ्टर दैट उन्हें पता करण यानी कि जिसे पता चलता है काजल की वेडिंग प्लान्स के बारे में, वो वहां से तुरंत चला जाता है, अपनी मदर को रेस्क्यू करता है। रोहित किडनैप किया जाता है बनवारी की तरफ से, और करण और यानी कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग रही थी पिक्चर में, सब कुछ मिक्सअप रहा था कि कोई किसी को किडनैप करता है, जो एक्चुअल में था वो एक्चुअल नहीं था। कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजन रहा था पिक्चर में। एट लास्ट सारी कंफ्यूजन भी थी, इसके बावजूद भी पिक्चर कंफ्यूजन में भी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करा गया था वो सारा एक कंफ्यूजन नहीं दिखाई गई, उसमें काफ़ी अच्छे से सारी प्लॉटिंग करी गई थी, टाइमली सब कुछ इनैक्ट करा गया था, जिसकी वजह से पिक्चर को सक्सेसफुल होने में काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट गया था। एट लास्ट जो ग्रैंडफादर थे उन्हें पता चल जाता है, वो प्रॉमिस करते हैं काजल की शादी करवाने के लिए, जब वो करण यानी कि करण और काजल की शादी करवाने के लिए जब वो जेल से बाहर आता है। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे आखिर ऐसा क्या रहा था, क्या रिव्यूज़ मिले हैं पिक्चर को। reddit.com ने मेंशन करा कि डिस्पाइट अ प्रेडिक्टेबल प्लॉट लाइन, कन्वर जो कि यूटिलाइज करता है अजय देवगन को सिमरिंग इंटेंसिटी, ट्विंकल खन्ना को उसके स्वीट और सोफिस्टिकेटेड बिहेव नेचर के लिए, अमरीश पुरी जो एक पर्सोना रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, कुछ इंगेजिंग थिएटर्स को लेकर, यानी कि जो कुछ होते हैं ना थोड़े थिएट्रिक सीन, उसके लिए उन्हें अपॉइंट मतलब असाइन करा गया था। देवगन और खन्ना का पेयर फिर से रिपीट करा गया था,
इतिहास में, लेकिन वो इतिहास मूवी में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था एज कंपैरेटिवली जान की। The book Indian Traffic Identities in Question in Colonial and Post-Colonial India had a picture from dance sequence in the film जो कि उनके कवर फोटो पे रही थी। अगर बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो पिक्चर में काफ़ी फेमस गाने भी रहे जैसे कि जान ओ मेरी जान जिसको गाया था मनहार उदास और अलका याग्निक ने, आई वो काटा जिसको गाया था सपना मुखर्जी और अलका याग्निक ने, हम ऐसे करेंगे प्यार जो कि एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हिट सॉन्ग रहा था जिसके सिंगर थे उदित नारायण और साधना सरगम, रब से साजन से जो कि अ, साथ में ही काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रहा था उदित नारायण और अलका याग्निक ने, क्वारा नहीं मरना सॉन्ग रहा जिसको गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने, जान गए दिल आया गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक और आनंद बख्शी ने, बेईमान पिया गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो दोस्तों जैसे कि हमने जाना पिक्चर में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन एज अ सिंगर रहा अलका याग्निक और उदित नारायण का। तो वहीं साथ ही साथ rediff.com ने नोट करा था 2012 में दैट ब्रीजी साउंड ट्रैक जो कि इंश्योर कर रहा था पिक्चर को बॉक्स ऑफिस पे हिट में, यानी कि बॉक्स ऑफिस पे हिट होने में कहीं ना कहीं पिक्चर में म्यूजिक का भी हाथ रहा है। पिक्चर के मोस्टली और सारे ही गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने और जबकि लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने। म्यूजिक रहा था एक यानी कि बेस्ट सेलिंग एल्बम रही थी ईयर की। सुभाष घई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द सॉन्ग्स दैट उन्होंने पर्सनली प्रोमो डिज़ाइन भी करा था फिल्म के लिए। अगर पिक्चर में कास्टिंग की बात करें तो जैसे कि हमने जाना अजय देवगन जो कि लीड में रहे थे इन द रोल ऑफ करण, ट्विंकल खन्ना लीड में रही थी इन द रोल ऑफ काजल, विवेक मुशरान जो कि जिससे काजल की शादी फिक्स करी गई थी अमरीश पुरी की तरफ से, यानी कि जो ग्रैंडफादर के रोल में रहे थे एज अ रोहित रहे थे, अमरीश पुरी एज कमिश्नर सूर्यदेव सिंह और अका यानी कि ट्विंकल खन्ना के ग्रैंडफादर भी रहे थे। राखी गुलजार रही थी रुक्मणी के किरदार में, सईद जाफरी एज रोशन लाल, अरुणा ईरानी एज करण's मदर, सुरेश ओबरॉय एज विशंबर, शक्ति कपूर एज बनवारी, जॉनी लीवर एज डमरू, विश्वजीत प्रधान एज नागेंद्र, आकाश खुराना एज जगत नारायण, बिंदु एज राजरानी, प्रिया अरुण एज धनु, हंसदेव शर्मा एज काजल्स फादर यानी कि पिक्चर में जिनका मर्डर किया जाता है। चलिए जानेंगे फिल्म से रिलेटेड कुछ उनके स्टार कास्ट के बारे में। तो बढ़ते हैं अजय देवगन की तरफ जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। हिंदी सिनेमा में अपीयर हुए हैं ओवर 100 फिल्म्स में और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स के हकदार भी रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स के भी हकदार रहे। 2016 में उन्हें ऑनर करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड से जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। अगर बात करी जाए ट्विंकल खन्ना की तो ट्विंकल खन्ना जानी जाती हैं एज एन इंडियन कैनेडियन ऑथर, न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस who worked in Hindi films. 2015 में उन्होंने अपनी पहली नॉन फिक्शन बुक मिसेस फनी बोन्स डिक्लेयर हुई थी उनकी एज अ बेस्ट सेलर। तो वही खन्ना is India's highest selling woman writer that year.
सेकेंड उनकी बुक रही थी द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, जो कि कलेक्शन रहा था शॉर्ट स्टोरीज का, और उनमें से कुछ बेस्ड थी एक सोशल एंटरप्रेन्योर अरुणाचलम मुरुगंथम पे, जो कि बाद में बनी थी नेशनल अवार्ड विनिंग फीचर फिल्म पैडमैन with a focus on dispelling taboos around menstruation। और साथ ही साथ प्रोड्यूसर रही हैं खन्ना प्रोडक्शन हाउस मिसेस फनी बोन्स मूवीज, जो कि सेटअप हुई थी 2016 में। दोस्तों अगर बात करें, ये तो हमने जाना पिक्चर के लीड एक्टर्स के बारे में। पिक्चर को डायरेक्ट और लिखा किसने था? डायरेक्ट तो करी थी राज कंवर ने, लेकिन लिखा गया था रणबीर पुष्प। कमलेश पांडे ने पिक्चर के डायलॉग्स लिखे थे और स्क्रीन प्ले लिखा था रणबीर पुष्प ने। सिनेमेटोग्राफी करी थी हरमीत सिंह ने, और जबकि एडिटिंग करी गई थी वमन बी भोसले की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज अ एडिटर इन फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों क्या आप जानते हैं फिल्म जान, जो कि हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा फिल्म रही थी, जिसको डायरेक्ट तो करा था राज कंवर ने और प्रोड्यूस करा था अशोक घई ने। वो इंडिया के साथ साथ यूएस में भी रिलीज़ करी गई थी उसी साल, जबकि यूएस में पहले रिलीज़ हुई थी, इंडिया में बाद में। यानी कि कहा जाए तो यूएस में रिलीज़ हुई थी मार्च में और इंडिया में रिलीज़ करी गई थी मई में। साउंड ट्रैक कंपोज करा था आनंद मिलिंद ने, और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस गया था पिक्चर का 17.20 करोड़, और बॉक्स ऑफिस पे अगर वर्डिक्ट की बात करें तो वर्डिक्ट में सुपर हिट की कैटेगरी में रखा गया था फिल्म को। चलिए जानेंगे ऐसा आखिर पिक्चर में क्या था जो कि फिल्म इतनी ज़्यादा सुपरहिट रही और इंडिया में रिलीज़ होने से पहले यूएस में रिलीज़ करी गई। हालांकि पिक्चर बेस थी एक दुश्मनी पे, जिसमें कि दिखाया गया था पुलिस कमिश्नर को, और जो कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर के बीच में पिक्चर रही थी, जिसमें कि ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक बॉडीगार्ड चाहते थे क्योंकि उसकी जान को खतरा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसको वो अपॉइंट कर रहे हैं एज अ बॉडीगार्ड, वो खुद एक किलर रहा है। तो चलिए जानेंगे ऐसा क्या रहा पिक्चर में, क्या वो असलियत में किलर रहा काजल यानी कि ग्रैंड डॉटर के लिए सूर्यदेव की, या नहीं। पुलिस कमिश्नर जो कि थे सूर्यदेव, जिसका रोल निभाया था अमीश पुरी ने, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर काजल यानी कि ट्विंकल खन्ना की देखरेख कर रहे थे, एज अ गार्जियन थे। वो उसे बचाना चाह रहे थे उसके पेरेंट्स को जहर देने के बाद। हालांकि जो काजल थी उसके पेरेंट्स को जहर दिया गया था उनके दुश्मनों की तरफ से, जिसकी देखभाल कर रहे थे अमरीश पुरी। सूर्यदेव यानी कि अमरीश पुरी जो थे उनके कज़न हैं विशंबर, जो कि रोल निभाया था सुरेश ओबरॉय ने, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग में रहा था कि कैसे वो उसकी फैमिली यानी कि अपने कज़न की फैमिली को बर्बाद करे उनकी वाइफ और ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर। हालांकि विशंबर के जो फादर थे, मतलब जो एक्सपायर हो गए थे, बेसिकली मुद्दा था प्रॉपर्टी का, और जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ करता था उस टाइम पे। जैसे कि विशंबर ने शादी करी थी अपने फादर के अगेंस्ट जाकर, तो उन्होंने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, और उसी का रिवेंज लेने के लिए उसने काजल के पेरेंट्स को जहर दे के मारने की कोशिश भी करी थी। और उसके बाद जो कि नागेंद्र थे उनके इनहेरेंट जो थे उनकी प्रॉपर्टी के, उसकी वजह से ग्रैंडफादर जो थे काजल की, उन्होंने अपॉइंट करा था, उन्होंने हायर करा था करण को, जिसका रोल निभाया था अजय देवगन ने, एज अ यंग मैन जो कि ज़रूरतमंद भी था और उन्हें ज़रूरत भी थी एक बॉडीगार्ड की। तो उन्होंने अजय देवगन को अपॉइंट करा था अपनी ग्रैंड डॉटर की सेफ्टी के लिए, जिससे कि वो उसे बचा सके फैमिली के एनिमीज से ही। उसी के बेसिस पे, हालांकि उन्हें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वो एक किलर को अपॉइंट कर रहे हैं।
तो उसी दौरान एक पिक्चराइज करा गया था, यानी कि किडनैपिंग थी काजल की। उसी दौरान उसने अपना जो किलर रोल था वो सामने लेके आया था, और साथ ही साथ कहीं न कहीं कन्विंस करा था कि वो काजल को प्रोटेक्ट करेंगे एज़ अ बॉडीगार्ड। उसी दौरान काजल को प्यार हो जाता है करण से, बट ऐसा कुछ नहीं होता करण की तरफ से। वो उसे मारने की कोशिश करता है ओकेजनली, बट कहीं न कहीं कुछ रीज़न की वजह से वो फेल हो जाता है, हेजिटेट करने लगता है काजल को मारने से। आफ्टर दैट उसने फाइनली डिसाइड करा था कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन काजल ने मना कर दिया था उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए, और शी वॉज हिम टिल ही फाइनली फॉल्स फॉर हर। उसने बहुत बार कोशिश करी थी काजल को मारने की, लेकिन हालांकि मारने के अटेम्प्ट में वो फेल हो गया था। उसी के उल्टा हो गया, बल्कि मारने के बजाय वो उससे प्यार में पड़ गया था। इंटरस्पर्स बिटवीन ऑल दिस, जॉनी लीवर जो कि गर्लफ्रेंड थे एक हिलेरियस एक्ट्स में। जॉनी लीवर और उनकी गर्लफ्रेंड इन्वॉल्व थे इस पूरे एक्ट में। विशंबर को पता चल जाता है कि जो करण है वो काजल के लिए फील करने लगा है, तो उसी दौरान वो दूसरी लड़की को हायर करता है, दूसरे लड़के को हायर करता है एज अ बॉडीगार्ड काजल को मारने के लिए। और उसी दौरान जो दिलावर था, जो उनका हेड था, वो दोनों को ही एलिमिनेट कर देता है, काजल को किडनैप करवा देता है किसी और की थ्रू। करण यानी कि जो एज अ किलर अपॉइंट कर रहा था, वो उससे उल्टा रिएक्ट करता है, यानी कि रेस्क्यू करने में हेल्प करता है, उल्टा दिलावर को ही मार देता है। सूर्यदेव जब विलेज पहुंचते हैं, काजल और करण की डिसअपियरेंस को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि करण का असली मोटिव क्या था और वो किस लिए आया था उनके सामने। बट एट लास्ट, बिफोर ही फॉल्स फॉर हर, वो अपना रूम छोड़ के चला जाता है, और जो लेटर लिखा होता है काजल ने उसके लिए वो नहीं पढ़ता। आफ्टर दैट उसके ग्रैंडफादर को पता चलता है कि वो उसके कि जिन्होंने उसे अपॉइंट करा था एज अ बॉडीगार्ड वो एक्चुअल में किलर था, जो कि ग्रैंडफादर थे, यानी कि अमरीश पुरी ने करण को अरेस्ट कराया और उससे सारी की सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करी थी, बट वो फेल हो जाते हैं अपने अटेम्प्ट में। वो नहीं बताते कि किसका मोटिव था, क्योंकि उसे डर होता है उसकी माँ को इफेक्ट होगा अगर वो सच बता देगा तो इसी सब को देखते हुए जो कि सूर्यदेव थे वो अरेंज करते हैं काजल की शादी किसी और से, और जो कि उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहे थे, और काजल मान जाती है, बट कंडीशन रखती है कि करण उसे यानी कि करण को वो रिलीज कराएंगे जेल में से। सूर्यदेव उसकी बात मानते हुए करण को रिलीज करते हैं, और आफ्टर दैट उन्हें पता करण यानी कि जिसे पता चलता है काजल की वेडिंग प्लान्स के बारे में, वो वहां से तुरंत चला जाता है, अपनी मदर को रेस्क्यू करता है। रोहित किडनैप किया जाता है बनवारी की तरफ से, और करण और यानी कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग रही थी पिक्चर में। सब कुछ मिक्सअप रहा था कि कोई किसी को किडनैप करता है, जो एक्चुअल में था वो एक्चुअल नहीं था। कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजन रहा था पिक्चर में। एट लास्ट सारी कंफ्यूजन भी थी, इसके बावजूद भी पिक्चर कंफ्यूजन में भी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करा गया था वो सारा एक कंफ्यूजन नहीं दिखाई गई। उसमें काफ़ी अच्छे से सारी प्लॉटिंग करी गई थी, टाइमली सब कुछ इनैक्ट करा गया था, जिसकी वजह से पिक्चर को सक्सेसफुल होने में काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट गया था। एट लास्ट जो ग्रैंडफादर थे उन्हें पता चल जाता है, वो प्रॉमिस करते हैं काजल की शादी करवाने के लिए, जब वो करण यानी कि करण और काजल की शादी करवाने के लिए जब वो जेल से बाहर आता है। तो चलिए दोस्तों जानेंगे आखिर ऐसा क्या रहा था, क्या रिव्यूज़ मिले हैं पिक्चर को। Reddit.com ने मेंशन करा कि डिस्पाइट अ प्रेडिक्टेबल प्लॉट लाइन,
कन्वर जो कि यूटिलाइज करता है अजय देवगन को, सिमरिंग इंटेंसिटी, ट्विंकल खन्ना को उसके स्वीट और सोफिस्टिकेटेड बिहेव और नेचर के लिए, अमरीश पुरी जो एक पर्सोना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, कुछ इंगेजिंग थिएटर्स को लेकर, यानी कि जो कुछ होते हैं ना थोड़े थिएट्रिक सीन, उसके लिए उन्हें अपॉइंट मतलब असाइन करा गया था। देवगन और खन्ना का पेयर फिर से रिपीट करा गया था इतिहास में, लेकिन वो इतिहास मूवी में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था एज कंपैरेटिवली जान की। The book Indian Traffic Identities in Question in Colonial and Post-Colonial India had a picture from dance sequence in the film जो कि उनके कवर फोटो पे रही थी। अगर बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो पिक्चर में काफ़ी फेमस गाने भी रहे, जैसे कि जान ओ मेरी जान जिसको गाया था मनहार उदास और अलका याग्निक ने, आई वो काटा जिसको गाया था सपना मुखर्जी और अलका याग्निक ने, हम ऐसे करेंगे प्यार जो कि एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हिट सॉन्ग रहा था, जिसके सिंगर थे उदित नारायण और साधना सरगम, रब से साजन से जो कि अ, साथ में ही काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रहा था उदित नारायण और अलका याग्निक ने, क्वारा नहीं मरना सॉन्ग रहा जिसको गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने, जान गए दिल आया गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक और आनंद बख्शी ने, बेईमान पिया गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो दोस्तों जैसे कि हमने जाना पिक्चर में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन एज अ सिंगर रहा अलका याग्निक और उदित नारायण का। तो वहीं साथ ही साथ rediff.com ने नोट करा था 2012 में दैट ब्रीजी साउंड ट्रैक जो कि इंश्योर कर रहा था पिक्चर को बॉक्स ऑफिस पे हिट में, यानी कि बॉक्स ऑफिस पे हिट होने में कहीं ना कहीं पिक्चर में म्यूजिक का भी हाथ रहा है। पिक्चर के मोस्टली और सारे ही गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने, और जबकि लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने। म्यूजिक रहा था एक यानी कि बेस्ट सेलिंग एल्बम रही थी ईयर की। सुभाष घई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द सॉन्ग्स दैट उन्होंने पर्सनली प्रोमो डिज़ाइन भी करा था फिल्म के लिए। अगर पिक्चर में कास्टिंग की बात करें तो जैसे कि हमने जाना अजय देवगन जो कि लीड में रहे थे इन द रोल ऑफ करण, ट्विंकल खन्ना लीड में रही थी इन द रोल ऑफ काजल, विवेक मुशरान जो कि जिससे काजल की शादी फिक्स करी गई थी अमरीश पुरी की तरफ से, यानी कि जो ग्रैंडफादर के रोल में रहे थे एज अ रोहित रहे थे, अमरीश पुरी एज कमिश्नर सूर्यदेव सिंह और अका यानी कि ट्विंकल खन्ना के ग्रैंडफादर भी रहे थे। राखी गुलजार रही थी रुक्मणी के किरदार में, सईद जाफरी एज रोशन लाल, अरुणा ईरानी एज करण's मदर, सुरेश ओबरॉय एज विशंबर, शक्ति कपूर एज बनवारी, जॉनी लिवर एज डमरू, विश्वजीत प्रधान एज नागेंद्र, आकाश खुराना एज जगत नारायण, बिंदु एज राजरानी, प्रिया अरुण एज धनु, हंसदेव शर्मा एज काजल्स फादर यानी कि पिक्चर में जिनका मर्डर किया जाता है। चलिए जानेंगे फिल्म से रिलेटेड कुछ उनके स्टार कास्ट के बारे में। तो बढ़ते हैं अजय देवगन की तरफ, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। हिंदी सिनेमा में अपीयर हुए हैं ओवर 100 फिल्म्स में और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स के हकदार भी रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स के भी हकदार रहे। 2016 में उन्हें ऑनर करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड से, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। अगर बात करी जाए ट्विंकल खन्ना की
तो ट्विंकल खन्ना जानी जाती हैं एज एन इंडियन कैनेडियन ऑथर, न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस who worked in Hindi films. 2015 में उन्होंने अपनी पहली नॉन फिक्शन बुक मिसेस फनी बोन्स डिक्लेयर हुई थी उनकी एज अ बेस्ट सेलर। तो वही खन्ना इज इंडियाज हाईएस्ट सेलिंग वुमेन राइटर दैट ईयर। सेकेंड उनकी बुक रही थी द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, जो कि कलेक्शन रहा था शॉर्ट स्टोरीज का, और उनमें से कुछ बेस्ड थी एक सोशल एंटरप्रेन्योर अरुणाचलम मुरुगंथम पे, जो कि बाद में बनी थी नेशनल अवार्ड विनिंग फीचर फिल्म पैडमैन विद अ फोकस ऑन डिस्पेलिंग टेबूज अराउंड मेंस्ट्रुएशन। और साथ ही साथ प्रोड्यूसर रही हैं खन्ना प्रोडक्शन हाउस, मिसेस फनी बोन्स मूवीज, जो कि सेटअप हुई थी 2016 में। दोस्तों अगर बात करें, ये तो हमने जाना पिक्चर के लीड एक्टर्स के बारे में। पिक्चर को डायरेक्ट और लिखा किसने था? डायरेक्ट तो करी थी राज कंवर ने, लेकिन लिखा गया था रणबीर पुष्प। कमलेश पांडे ने पिक्चर के डायलॉग्स लिखे थे और स्क्रीन प्ले लिखा था रणबीर पुष्प ने। सिनेमेटोग्राफी करी थी हरमीत सिंह ने, और जबकि एडिटिंग करी गई थी वमन बी भोसले की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज अ एडिटर इन फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों क्या आप जानते हैं फिल्म जान, जो कि हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा फिल्म रही थी, जिसको डायरेक्ट तो करा था राज कंवर ने और प्रोड्यूस करा था अशोक घई ने। वो इंडिया के साथ साथ यूएस में भी रिलीज़ करी गई थी उसी साल, जबकि यूएस में पहले रिलीज़ हुई थी, इंडिया में बाद में। यानी कि कहा जाए तो यूएस में रिलीज़ हुई थी मार्च में और इंडिया में रिलीज़ करी गई थी मई में। साउंड ट्रैक कंपोज करा था आनंद मिलिंद ने, और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस गया था पिक्चर का 17.20 करोड़। और बॉक्स ऑफिस पे अगर वर्डिक्ट की बात करें तो वर्डिक्ट में सुपर हिट की कैटेगरी में रखा गया था फिल्म को। चलिए जानेंगे ऐसा आखिर पिक्चर में क्या था जो कि फिल्म इतनी ज़्यादा सुपरहिट रही और इंडिया में रिलीज़ होने से पहले यूएस में रिलीज़ करी गई। हालांकि पिक्चर बेस्ड थी एक दुश्मनी पे, जिसमें कि दिखाया गया था पुलिस कमिश्नर को, और जो कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर के बीच में पिक्चर रही थी, जिसमें कि ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक बॉडीगार्ड चाहते थे क्योंकि उसकी जान को खतरा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसको वो अपॉइंट कर रहे हैं एज अ बॉडीगार्ड, वो खुद एक किलर रहा है। तो चलिए जानेंगे ऐसा क्या रहा पिक्चर में, क्या वो असलियत में किलर रहा काजल यानी कि ग्रैंड डॉटर के लिए सूर्यदेव की, या नहीं। पुलिस कमिश्नर जो कि थे सूर्यदेव, जिसका रोल निभाया था अमीश पुरी ने, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर काजल यानी कि ट्विंकल खन्ना की देखरेख कर रहे थे, एज अ गार्जियन थे। वो उसे बचाना चाह रहे थे उसके पेरेंट्स को जहर देने के बाद। हालांकि जो काजल थी उसके पेरेंट्स को जहर दिया गया था उनके दुश्मनों की तरफ से, जिसकी देखभाल कर रहे थे अमरीश पुरी। सूर्यदेव यानी कि अमरीश पुरी जो थे उनके कज़न हैं विशंबर, जो कि रोल निभाया था सुरेश ओबरॉय ने, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग में रहा था कि कैसे वो उसकी फैमिली यानी कि अपने कज़न की फैमिली को बर्बाद करे उनकी वाइफ और ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर। हालांकि विशंबर के जो फादर थे, मतलब जो एक्सपायर हो गए थे, बेसिकली मुद्दा था प्रॉपर्टी का, और जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ करता था उस टाइम पे। जैसे कि विशंबर ने शादी करी थी अपने फादर के अगेंस्ट जाकर, तो उन्होंने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, और उसी का रिवेंज लेने के लिए उसने काजल के पेरेंट्स को जहर दे के मारने की कोशिश भी करी थी। और उसके बाद जो कि नागेंद्र थे उनके इनहेरेंट जो थे उनकी प्रॉपर्टी के, उसकी वजह से ग्रैंडफादर जो थे काजल की, उन्होंने अपॉइंट करा था, उन्होंने हायर करा था
करण को, जिसका रोल निभाया था अजय देवगन ने, एज अ यंग मैन जो कि ज़रूरतमंद भी था और उन्हें ज़रूरत भी थी एक बॉडीगार्ड की। तो उन्होंने अजय देवगन को अपॉइंट करा था अपनी ग्रैंड डॉटर की सेफ्टी के लिए, जिससे कि वो उसे बचा सके फैमिली के एनिमीज से ही। उसी के बेसिस पे, हालांकि उन्हें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वो एक किलर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो उसी दौरान एक पिक्चराइज करा गया था, यानी कि किडनैपिंग थी काजल की। उसी दौरान उसने अपना जो किलर रोल था वो सामने लेके आया था, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कन्विंस करा था कि वो काजल को प्रोटेक्ट करेंगे एज अ बॉडीगार्ड। उसी दौरान काजल को प्यार हो जाता है करण से, बट ऐसा कुछ नहीं होता करण की तरफ से। वो उसे मारने की कोशिश करता है ओकेजनली, बट कहीं ना कहीं कुछ रीजन की वजह से वो फेल हो जाता है, हेजिटेट करने लगता है काजल को मारने से। आफ्टर दैट उसने फाइनली डिसाइड करा था कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन काजल ने मना कर दिया था उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए, और she woos him till he finally falls for her। उसने बहुत बार कोशिश करी थी काजल को मारने की, लेकिन हालांकि मारने के अटेम्प्ट में वो फेल हो गया था। उसी के उल्टा हो गया, बल्कि मारने के बजाय वो उससे प्यार में पड़ गया था। इंटरस्पर्स बिटवीन ऑल दिस, जॉनी लीवर जो कि गर्लफ्रेंड थे एक हिलेरियस एक्ट्स में। जॉनी लीवर और उनकी गर्लफ्रेंड इन्वॉल्व थे इस पूरे एक्ट में। विशंबर को पता चल जाता है कि जो करण है वो काजल के लिए फील करने लगा है, तो उसी दौरान वो दूसरी लड़की को हायर करता है, दूसरे लड़के को हायर करता है एज अ बॉडीगार्ड काजल को मारने के लिए। और उसी दौरान जो दिलावर था, जो उनका हेड था, वो दोनों को ही एलिमिनेट कर देता है, काजल को किडनैप करवा देता है किसी और के थ्रू। करण, यानी कि जो एज अ किलर अपॉइंट कर रहा था, वो उससे उल्टा रिएक्ट करता है, यानी कि रेस्क्यू करने में हेल्प करता है, उल्टा दिलावर को ही मार देता है। सूर्यदेव जब विलेज पहुंचते हैं, काजल और करण की डिसअपियरेंस को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि करण का असली मोटिव क्या था और वो किस लिए आया था उनके सामने। बट एट लास्ट, बिफोर ही फॉल्स फॉर हर, वो अपना रूम छोड़ के चला जाता है, और जो लेटर लिखा होता है काजल ने उसके लिए वो नहीं पढ़ता। आफ्टर दैट उसके ग्रैंडफादर को पता चलता है कि वो उसके कि जिन्होंने उसे अपॉइंट करा था एज अ बॉडीगार्ड, वो एक्चुअल में किलर था, जो कि ग्रैंडफादर थे, यानी कि अमरीश पुरी ने करण को अरेस्ट कराया और उससे सारी की सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करी थी। बट वो फेल हो जाते अपने अटेम्प्ट में। वो नहीं बताते कि किसका मोटिव था, क्योंकि उसे डर होता है उसकी माँ को इफेक्ट होगा अगर वो सच बता देगा तो इसी सब को देखते हुए जो कि सूर्यदेव थे वो अरेंज करते हैं काजल की शादी किसी और से, और जो कि उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहे थे, और काजल मान जाती है, बट कंडीशन रखती है कि करण उसे यानी कि करण को वो रिलीज कराएंगे जेल में से। सूर्यदेव उसकी बात मानते हुए करण को रिलीज करते हैं, और आफ्टर दैट उन्हें पता करण, यानी कि जिसे पता चलता है काजल की वेडिंग प्लान्स के बारे में, वो वहां से तुरंत चला जाता है, अपनी मदर को रेस्क्यू करता है। रोहित किडनैप किया जाता है बनवारी की तरफ से, और करण, और यानी कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग रही थी पिक्चर में। सब कुछ मिक्सअप रहा था कि कोई किसी को किडनैप करता है, जो एक्चुअल में था वो एक्चुअल नहीं था। कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजन रहा था पिक्चर में। एट लास्ट सारी कंफ्यूजन भी थी, इसके बावजूद भी पिक्चर कंफ्यूजन में भी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करा गया था वो सारा एक कंफ्यूजन नहीं दिखाई गई। उसमें काफ़ी अच्छे से सारी प्लॉटिंग करी गई थी, टाइमली सब कुछ इनैक्ट करा गया था, जिसकी वजह से पिक्चर को सक्सेसफुल होने में काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट गया था। एट लास्ट जो ग्रैंडफादर थे
उन्हें पता चल जाता है, वो प्रॉमिस करते हैं काजल की शादी करवाने के लिए, जब वो करण यानी कि करण और काजल की शादी करवाने के लिए जब वो जेल से बाहर आता है। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे आखिर ऐसा क्या रहा था, क्या रिव्यूज मिले हैं पिक्चर को। reddit.com ने मेंशन करा कि डिस्पाइट अ प्रेडिक्टेबल प्लॉट लाइन, कन्वर जो कि यूटिलाइज करता है अजय देवगन को सिमरिंग इंटेंसिटी, ट्विंकल खन्ना को उसके स्वीट और सोफिस्टिकेटेड बिहेव और नेचर के लिए, अमरीश पुरी जो एक पर्सोना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, कुछ इंगेजिंग थिएटर्स को लेकर, यानी कि जो कुछ होते हैं ना थोड़े थिएट्रिक सीन, उसके लिए उन्हें अपॉइंट मतलब असाइन करा गया था। देवगन और खन्ना का पेयर फिर से रिपीट करा गया था इतिहास में, लेकिन वो इतिहास मूवी में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था एज कंपैरेटिवली जान की। The book Indian Traffic Identities in Question in Colonial and Post-Colonial India had a picture from dance sequence in the film जो कि उनके कवर फोटो पे रही थी। अगर बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो पिक्चर में काफ़ी फेमस गाने भी रहे, जैसे कि जान ओ मेरी जान जिसको गाया था मनहार उदास और अलका याग्निक ने, आई वो काटा जिसको गाया था सपना मुखर्जी और अलका याग्निक ने, हम ऐसे करेंगे प्यार जो कि एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हिट सॉन्ग रहा था, जिसके सिंगर थे उदित नारायण और साधना सरगम, रब से साजन से जो कि अ, साथ में ही काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रहा था उदित नारायण और अलका याग्निक ने, कुआरा नहीं मरना सॉन्ग रहा जिसको गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने, जान गए दिल आया गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक और आनंद बख्शी ने, बेईमान पिया गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना पिक्चर में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन एज अ सिंगर रहा अलका याग्निक और उदित नारायण का। तो वहीं साथ ही साथ rediff.com ने नोट करा था 2012 में दैट ब्रीजी साउंड ट्रैक जो कि इंश्योर कर रहा था पिक्चर को बॉक्स ऑफिस पे हिट में, यानी कि बॉक्स ऑफिस पे हिट होने में कहीं ना कहीं पिक्चर में म्यूजिक का भी हाथ रहा है। पिक्चर के मोस्टली और सारे ही गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिन ने, और जबकि लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने। म्यूजिक रहा था एक यानी कि बेस्ट सेलिंग एल्बम रही थी ईयर की। सुभाष घई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द सॉन्ग्स दैट उन्होंने पर्सनली प्रोमो डिज़ाइन भी करा था फिल्म के लिए। अगर पिक्चर में कास्टिंग की बात करें तो जैसे कि हमने जाना अजय देवगन जो कि लीड में रहे थे इन द रोल ऑफ करण, ट्विंकल खन्ना लीड में रही थी इन द रोल ऑफ काजल, विवेक मुशरान जो कि जिससे काजल की शादी फिक्स करी गई थी अमरीश पुरी की तरफ से, यानी कि जो ग्रैंडफादर के रोल में रहे थे एज अ रोहित रहे थे, अमरीश पुरी एज कमिश्नर सूर्यदेव सिंह और अका यानी कि ट्विंकल खन्ना के ग्रैंडफादर भी रहे थे। राखी गुलजार रही थी रुक्मणी के किरदार में, सईद जाफरी एज रोशन लाल, अरुणा ईरानी एज करण's मदर, सुरेश ओबरॉय एज विशंबर, शक्ति कपूर एज बनवारी, जॉनी लिवर एज डमरू, विश्वजीत प्रधान एज नागेंद्र, आकाश खुराना एज जगत नारायण, बिंदु एज राजरानी, प्रिया अरुण एज धनु, हंसदेव शर्मा एज काजल्स फादर यानी कि पिक्चर में जिनका मर्डर किया जाता है। चलिए जानेंगे फिल्म से रिलेटेड कुछ उनके स्टार कास्ट के बारे में। तो बढ़ते हैं अजय देवगन की तरफ, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। हिंदी सिनेमा में अपीयर हुए हैं ओवर 100 फिल्म्स में और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स के हकदार भी रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स और
फिल्म फेयर अवार्ड्स के भी हकदार रहे। 2016 में उन्हें ऑनर करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड से, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। अगर बात करी जाए ट्विंकल खन्ना की, तो ट्विंकल खन्ना जानी जाती हैं एज एन इंडियन कैनेडियन ऑथर, न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस who worked in Hindi films. 2015 में उन्होंने अपनी पहली नॉन फिक्शन बुक मिसेस फनी बोन्स डिक्लेयर हुई थी उनकी एज अ बेस्ट सेलर। तो वही खन्ना इज इंडियाज हाईएस्ट सेलिंग वुमेन राइटर दैट ईयर। सेकेंड उनकी बुक रही थी द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, जो कि कलेक्शन रहा था शॉर्ट स्टोरीज का, और उनमें से कुछ बेस्ड थी एक सोशल एंटरप्रेन्योर अरुणाचलम मुरुगंथम पे, जो कि बाद में बनी थी नेशनल अवार्ड विनिंग फीचर फिल्म पैडमैन विद अ फोकस ऑन डिस्पेलिंग टैबूज अराउंड मेंस्ट्रुएशन। और साथ ही साथ प्रोड्यूसर रही हैं खन्ना प्रोडक्शन हाउस मिसेस फनी बोन्स मूवीज, जो कि सेटअप हुई थी 2016 में। दोस्तों अगर बात करें, ये तो हमने जाना पिक्चर के लीड एक्टर्स के बारे में। पिक्चर को डायरेक्ट और लिखा किसने था? डायरेक्ट तो करी थी राज कन्वर ने, लेकिन लिखा गया था रणबीर पुष्प। कमलेश पांडे ने पिक्चर के डायलॉग्स लिखे थे और स्क्रीन प्ले लिखा था रणबीर पुष्प ने। सिनेमेटोग्राफी करी थी हरमीत सिंह ने, और जबकि एडिटिंग करी गई थी वमन बी भोसले की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज अ एडिटर इन फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों क्या आप जानते हैं फिल्म जान, जो कि हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा फिल्म रही थी, जिसको डायरेक्ट तो करा था राज कन्वर ने और प्रोड्यूस करा था अशोक घई ने। वो इंडिया के साथ साथ यूएस में भी रिलीज़ करी गई थी उसी साल, जबकि यूएस में पहले रिलीज़ हुई थी, इंडिया में बाद में। यानी कि कहा जाए तो यूएस में रिलीज़ हुई थी मार्च में और इंडिया में रिलीज़ करी गई थी मई में। साउंड ट्रैक कंपोज करा था आनंद मिलन ने और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस गया था पिक्चर का 17.20 करोड़, और बॉक्स ऑफिस पे अगर वर्डिक्ट की बात करें तो वर्डिक्ट में सुपर हिट की कैटेगरी में रखा गया था फिल्म को। चलिए जानेंगे ऐसा आखिर पिक्चर में क्या था जो कि फिल्म इतनी ज़्यादा सुपरहिट रही और इंडिया में रिलीज़ होने से पहले यूएस में रिलीज़ करी गई। हालांकि पिक्चर बेस्ड थी एक दुश्मनी पे, जिसमें कि दिखाया गया था पुलिस कमिश्नर को, और जो कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर के बीच में पिक्चर रही थी, जिसमें कि ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक बॉडीगार्ड चाहते थे क्योंकि उसकी जान को खतरा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसको वो अपॉइंट कर रहे हैं एज अ बॉडीगार्ड, वो खुद एक किलर रहा है। तो चलिए जानेंगे ऐसा क्या रहा पिक्चर में, क्या वो असलियत में किलर रहा काजल यानी कि ग्रैंड डॉटर के लिए सूर्यदेव की या नहीं। पुलिस कमिश्नर जो कि थे सूर्यदेव, जिसका रोल निभाया था अमीश पुरी ने, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर काजल यानी कि ट्विंकल खन्ना की देखरेख कर रहे थे, एज अ गार्जियन थे। वो उसे बचाना चाह रहे थे उसके पेरेंट्स को जहर देने के बाद। हालांकि जो काजल थी उसके पेरेंट्स को जहर दिया गया था उनके दुश्मनों की तरफ से, जिसकी देखभाल कर रहे थे अमरीश पुरी। सूर्यदेव यानी कि अमरीश पुरी जो थे उनके कज़न हैं विशंबर, जो कि रोल निभाया था सुरेश ओबरॉय ने, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग में रहा था कि कैसे वो उसकी फैमिली यानी कि अपने कज़न की फैमिली को बर्बाद करे उनकी वाइफ और ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर। हालांकि विशंबर के जो फादर थे, मतलब जो एक्सपायर हो गए थे, बेसिकली मुद्दा था प्रॉपर्टी का, और जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ करता था उस टाइम पे। जैसे कि विशंबर ने शादी करी थी अपने फादर के अगेंस्ट जाकर, तो उन्होंने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था
और उसी का रिवेंज लेने के लिए उसने काजल के पेरेंट्स को जहर दे के मारने की कोशिश भी करी थी। और उसके बाद जो कि नागेंद्र थे उनके इनहेरेंट जो थे उनकी प्रॉपर्टी के, उसकी वजह से ग्रैंडफादर जो थे काजल के, उन्होंने अपॉइंट करा था, उन्होंने हायर करा था करण को, जिसका रोल निभाया था अजय देवगन ने एज अ यंग मैन, जो कि ज़रूरतमंद भी था और उन्हें ज़रूरत भी थी एक बॉडीगार्ड की। तो उन्होंने अजय देवगन को अपॉइंट करा था अपनी ग्रैंड डॉटर की सेफ्टी के लिए, जिससे कि वो उसे बचा सके फैमिली के एनिमीज से ही। उसी के बेसिस पे, हालांकि उन्हें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वो एक किलर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो उसी दौरान एक पिक्चराइज करा गया था, यानी कि किडनैपिंग थी काजल की। उसी दौरान उसने अपना जो किलर रोल था वो सामने लेके आया था, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कन्विंस करा था कि वो काजल को प्रोटेक्ट करेंगे एज अ बॉडीगार्ड। उसी दौरान काजल को प्यार हो जाता है करण से, बट ऐसा कुछ नहीं होता करण की तरफ से। वो उसे मारने की कोशिश करता है ओकेजनली, बट कहीं ना कहीं कुछ रीजन की वजह से वो फेल हो जाता है, हेजिटेट करने लगता है काजल को मारने से। आफ्टर दैट उसने फाइनली डिसाइड करा था कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन काजल ने मना कर दिया था उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए। और शी वॉज हिम टिल ही फाइनली फॉल्स फॉर हर। उसने बहुत बार कोशिश करी थी काजल को मारने की, लेकिन हालांकि मारने के अटेम्प्ट में वो फेल हो गया था। उसी के उल्टा हो गया, बल्कि मारने के बजाय वो उससे प्यार में पड़ गया था। इंटरस्पर्स बिटवीन ऑल दिस, जॉनी लीवर जो कि गर्लफ्रेंड थे एक हिलेरियस एक्ट्स में, जॉनी लीवर और उनकी गर्लफ्रेंड इन्वॉल्व थे इस पूरे एक्ट में। विशंबर को पता चल जाता है कि जो करण है वो काजल के लिए फील करने लगा है, तो उसी दौरान वो दूसरी लड़की को हायर करता है, दूसरे लड़के को हायर करता है एज अ बॉडीगार्ड काजल को मारने के लिए। और उसी दौरान जो दिलावर था, जो उनका हेड था, वो दोनों को ही एलिमिनेट कर देता है, काजल को किडनैप करवा देता है किसी और की थ्रू। करण, यानी कि जो एज अ किलर अपॉइंट कर रहा था, वो उससे उल्टा रिएक्ट करता है, यानी कि रेस्क्यू करने में हेल्प करता है, उल्टा दिलावर को ही मार देता है। सूर्यदेव जब विलेज पहुंचते हैं, काजल और करण की डिसअपियरेंस को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि करण का असली मोटिव क्या था और वो किस लिए आया था उनके सामने। बट एट लास्ट, बिफोर ही फॉल्स फॉर हर, वो अपना रूम छोड़ के चला जाता है, और जो लेटर लिखा होता है काजल ने उसके लिए वो नहीं पढ़ता। आफ्टर दैट उसके ग्रैंडफादर को पता चलता है कि वो उसके कि जिन्होंने उसे अपॉइंट करा था एज अ बॉडीगार्ड, वो एक्चुअल में किलर था, जो कि ग्रैंडफादर थे, यानी कि अमरीश पुरी ने करण को अरेस्ट कराया और उससे सारी की सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करी थी। बट वो फेल हो जाते अपने अटेम्प्ट में। वो नहीं बताते कि किसका मोटिव था, क्योंकि उसे डर होता है उसकी माँ को इफेक्ट होगा अगर वो सच बता देगा तो इसी सब को देखते हुए जो कि सूर्यदेव थे, वो अरेंज करते हैं काजल की शादी किसी और से, और जो कि उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहे थे, और काजल मान जाती है, बट कंडीशन रखती है कि करण उसे यानी कि करण को वो रिलीज कराएंगे जेल में से। सूर्यदेव उसकी बात मानते हुए करण को रिलीज करते हैं, और आफ्टर दैट उन्हें करण, यानी कि जिसे पता चलता है काजल की वेडिंग प्लान्स के बारे में, वो वहां से तुरंत चला जाता है, अपनी मदर को रेस्क्यू करता है। रोहित किडनैप किया जाता है बनवारी की तरफ से, और करण, और यानी कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग रही थी पिक्चर में। सब कुछ मिक्सअप रहा था कि कोई किसी को किडनैप करता है, जो एक्चुअल में था वो एक्चुअल नहीं था। कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजन रहा था पिक्चर में। एट लास्ट सारी कंफ्यूजन भी थी, इसके बावजूद भी पिक्चर कंफ्यूजन में भी काफ़ी ज़्यादा
सुपरहिट रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करा गया था वो सारा एक कन्फ्यूजन नहीं दिखाई गई। उसमें काफ़ी अच्छे से सारी प्लॉटिंग करी गई थी, टाइमली सब कुछ इनैक्ट करा गया था, जिसकी वजह से पिक्चर को सक्सेसफुल होने में काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट गया था। एट लास्ट जो ग्रैंडफादर थे उन्हें पता चल जाता है, वो प्रॉमिस करते हैं काजल की शादी करवाने के लिए, जब वो करण यानी कि करण और काजल की शादी करवाने के लिए जब वो जेल से बाहर आता है। तो चलिए दोस्तों जानेंगे आखिर ऐसा क्या रहा था, क्या रिव्यूज मिले हैं पिक्चर को। reddit.com ने मेंशन करा कि डिस्पाइट अ प्रेडिक्टेबल प्लॉट लाइन, कन्वर जो कि यूटिलाइज करता है अजय देवगन को सिमरिंग इंटेंसिटी, ट्विंकल खन्ना को उसके स्वीट और सोफिस्टिकेटेड बिहेव और नेचर के लिए, अमरीश पुरी जो एक पर्सोना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, कुछ इंगेजिंग थिएटर्स को लेकर, यानी कि जो कुछ होते हैं ना थोड़े थिएट्रिक सीन, उसके लिए उन्हें अपॉइंट मतलब असाइन करा गया था। देवगन और खन्ना का पेयर फिर से रिपीट करा गया था इतिहास में, लेकिन वो इतिहास मूवी में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था एज कंपैरेटिवली जान की। The book Indian Traffic Identities in Question in Colonial and Post-Colonial India had a picture from dance sequence in the film जो कि उनके कवर फोटो पे रही थी। अगर बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो पिक्चर में काफ़ी फेमस गाने भी रहे, जैसे कि जान ओ मेरी जान जिसको गाया था मनहार उदास और अलका याग्निक ने, आई वो काटा जिसको गाया था सपना मुखर्जी और अलका याग्निक ने, हम ऐसे करेंगे प्यार जो कि एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हिट सॉन्ग रहा था, जिसके सिंगर थे उदित नारायण और साधना सरगम, रब से साजन से जो कि अ, साथ में ही काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रहा था उदित नारायण और अलका याग्निक ने, क्वारा नहीं मरना सॉन्ग रहा जिसको गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने, जान गए दिल आया गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक और आनंद बख्शी ने, बेईमान पिया गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो दोस्तों जैसे कि हमने जाना पिक्चर में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन एज अ सिंगर रहा अलका याग्निक और उदित नारायण का। तो वहीं साथ ही साथ rediff.com ने नोट करा था 2012 में दैट ब्रीजी साउंड ट्रैक जो कि इंश्योर कर रहा था पिक्चर को बॉक्स ऑफिस पे हिट में, यानी कि बॉक्स ऑफिस पे हिट होने में कहीं ना कहीं पिक्चर में म्यूजिक का भी हाथ रहा है। पिक्चर के मोस्टली और सारे ही गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने, और जबकि लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने। म्यूजिक रहा था एक यानी कि बेस्ट सेलिंग एल्बम रही थी ईयर की। सुभाष घई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द सॉन्ग्स दैट उन्होंने पर्सनली प्रोमो डिज़ाइन भी करा था फिल्म के लिए। अगर पिक्चर में कास्टिंग की बात करें तो जैसे कि हमने जाना अजय देवगन जो कि लीड में रहे थे इन द रोल ऑफ करण, ट्विंकल खन्ना लीड में रही थी इन द रोल ऑफ काजल, विवेक मुशरान जो कि जिससे काजल की शादी फिक्स करी गई थी अमरीश पुरी की तरफ से, यानी कि जो ग्रैंडफादर के रोल में रहे थे एज अ रोहित रहे थे, अमरीश पुरी एज कमिश्नर सूर्यदेव सिंह और अका यानी कि ट्विंकल खन्ना के ग्रैंडफादर भी रहे थे। राखी गुलजार रही थी रुक्मणी के किरदार में, सईद जाफरी एज रोशन लाल, अरुणा ईरानी एज करण's मदर, सुरेश ओबरॉय एज विशंबर, शक्ति कपूर एज बनवारी, जॉनी लिवर एज डमरू, विश्वजीत प्रधान एज नागेंद्र, आकाश खुराना एज जगत नारायण, बिंदु एज राजरानी, प्रिया अरुण एज धनु, हंसदेव शर्मा एज काजल्स फादर यानी कि पिक्चर में जिनका मर्डर किया जाता है। चलिए जानेंगे फिल्म से रिलेटेड कुछ उनके स्टार कास्ट के बारे में।
तो बढ़ते हैं अजय देवगन की तरफ, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। हिंदी सिनेमा में अपीयर हुए हैं ओवर 100 फिल्म्स में और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स के हकदार भी रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स के भी हकदार रहे। 2016 में उन्हें ऑनर करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म श्री अवार्ड से, जो कि इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। अगर बात करी जाए ट्विंकल खन्ना की, तो ट्विंकल खन्ना जानी जाती हैं एज एन इंडियन कैनेडियन ऑथर, न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस who worked in Hindi films. 2015 में उन्होंने अपनी पहली नॉन फिक्शन बुक मिसेस फनी बोन्स डिक्लेयर हुई थी उनकी एज अ बेस्ट सेलर। तो वही खन्ना इज इंडियाज हाईएस्ट सेलिंग वुमेन राइटर दैट ईयर। सेकेंड उनकी बुक रही थी द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, जो कि कलेक्शन रहा था शॉर्ट स्टोरीज का, और उनमें से कुछ बेस्ड थी एक सोशल एंटरप्रेन्योर अरुणाचलम मुरुगंथम पे, जो कि बाद में बनी थी नेशनल अवार्ड विनिंग फीचर फिल्म पैडमैन विद अ फोकस ऑन डिस्पेलिंग टैबूज अराउंड मेंस्ट्रुएशन। और साथ ही साथ प्रोड्यूसर रही हैं खन्ना प्रोडक्शन हाउस मिसेस फनी बोन्स मूवीज, जो कि सेटअप हुई थी 2016 में। दोस्तों अगर बात करें, ये तो हमने जाना पिक्चर के लीड एक्टर्स के बारे में। पिक्चर को डायरेक्ट और लिखा किसने था? डायरेक्ट तो करी थी राज कंवर ने, लेकिन लिखा गया था रणबीर पुष्प। कमलेश पांडे ने पिक्चर के डायलॉग्स लिखे थे और स्क्रीन प्ले लिखा था रणबीर पुष्प ने। सिनेमेटोग्राफी करी थी हरमीत सिंह ने, और जबकि एडिटिंग करी गई थी वमन बी भोसले की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज अ एडिटर इन फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों क्या आप जानते हैं फिल्म जान, जो कि हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा फिल्म रही थी, जिसको डायरेक्ट तो करा था राज कंवर ने और प्रोड्यूस करा था अशोक घई ने। वो इंडिया के साथ साथ यूएस में भी रिलीज़ करी गई थी उसी साल, जबकि यूएस में पहले रिलीज़ हुई थी, इंडिया में बाद में। यानी कि कहा जाए तो यूएस में रिलीज़ हुई थी मार्च में और इंडिया में रिलीज़ करी गई थी मई में। साउंड ट्रैक कंपोज करा था आनंद मिलन ने और बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस गया था पिक्चर का 17.20 करोड़, और बॉक्स ऑफिस पे अगर वर्डिक्ट की बात करें तो वर्डिक्ट में सुपर हिट की कैटेगरी में रखा गया था फिल्म को। चलिए जानेंगे ऐसा आखिर पिक्चर में क्या था जो कि फिल्म इतनी ज़्यादा सुपरहिट रही और इंडिया में रिलीज़ होने से पहले यूएस में रिलीज़ करी गई। हालांकि पिक्चर बेस्ड थी एक दुश्मनी पे, जिसमें कि दिखाया गया था पुलिस कमिश्नर को, और जो कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर के बीच में पिक्चर रही थी, जिसमें कि ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक बॉडीगार्ड चाहते थे क्योंकि उसकी जान को खतरा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसको वो अपॉइंट कर रहे हैं एज अ बॉडीगार्ड, वो खुद एक किलर रहा है। तो चलिए जानेंगे ऐसा क्या रहा पिक्चर में, क्या वो असलियत में किलर रहा काजल यानी कि ग्रैंड डॉटर के लिए सूर्यदेव की, या नहीं। पुलिस कमिश्नर जो कि थे सूर्यदेव, जिसका रोल निभाया था अमरीश पुरी ने, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर काजल यानी कि ट्विंकल खन्ना की देखरेख कर रहे थे, एज अ गार्जियन थे। वो उसे बचाना चाह रहे थे उसके पेरेंट्स को जहर देने के बाद। हालांकि जो काजल थी उसके पेरेंट्स को जहर दिया गया था उनके दुश्मनों की तरफ से, जिसकी देखभाल कर रहे थे अमरीश पुरी। सूर्यदेव यानी कि अमरीश पुरी जो थे उनके कज़न हैं विशंबर, जो कि रोल निभाया था सुरेश ओबरॉय ने, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग में रहा था कि कैसे वो उसकी फैमिली यानी कि अपने कज़न की फैमिली को बर्बाद करे उनकी वाइफ और ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर।
हालांकि विशंबर के जो फादर थे, मतलब जो एक्सपायर हो गए थे, बेसिकली मुद्दा था प्रॉपर्टी का, और जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ करता था उस टाइम पे। जैसे कि विशंबर ने शादी करी थी अपने फादर के अगेंस्ट जाकर, तो उन्होंने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, और उसी का रिवेंज लेने के लिए उसने काजल के पेरेंट्स को जहर दे के मारने की कोशिश भी करी थी। और उसके बाद जो कि नागेंद्र थे, उनके इनहेरेंट जो थे उनकी प्रॉपर्टी के, उसकी वजह से ग्रैंडफादर जो थे काजल के, उन्होंने अपॉइंट करा था, उन्होंने हायर करा था करण को, जिसका रोल निभाया था अजय देवगन ने, एज अ यंग मैन जो कि ज़रूरतमंद भी था, और उन्हें ज़रूरत भी थी एक बॉडीगार्ड की। तो उन्होंने अजय देवगन को अपॉइंट करा था अपनी ग्रैंड डॉटर की सेफ्टी के लिए, जिससे कि वो उसे बचा सके फैमिली के एनिमीज से ही। उसी के बेसिस पे, हालांकि उन्हें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वो एक किलर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो उसी दौरान एक पिक्चराइज करा गया था, यानी कि किडनैपिंग थी काजल की। उसी दौरान उसने अपना जो किलर रोल था वो सामने लेके आया था, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कन्विंस करा था कि वो काजल को प्रोटेक्ट करेंगे एज अ बॉडीगार्ड। उसी दौरान काजल को प्यार हो जाता है करण से, बट ऐसा कुछ नहीं होता करण की तरफ से। वो उसे मारने की कोशिश करता है ओकेजनली, बट कहीं ना कहीं कुछ रीज़न की वजह से वो फेल हो जाता है, हेजिटेट करने लगता है काजल को मारने से। आफ्टर दैट उसने फाइनली डिसाइड करा था कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन काजल ने मना कर दिया था उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए, और she woos him till he finally falls for her। उसने बहुत बार कोशिश करी थी काजल को मारने की, लेकिन हालांकि मारने के अटेम्प्ट में वो फेल हो गया था। उसी के उल्टा हो गया, बल्कि मारने के बजाय वो उससे प्यार में पड़ गया था। इंटरस्पर्स बिटवीन ऑल दिस, जॉनी लीवर जो कि गर्लफ्रेंड थे एक हिलेरियस एक्ट्स में, जॉनी लीवर और उनकी गर्लफ्रेंड इन्वॉल्व थे इस पूरे एक्ट में। विशंबर को पता चल जाता है कि जो करण है वो काजल के लिए फील करने लगा है, तो उसी दौरान वो दूसरी लड़की को हायर करता है, दूसरे लड़के को हायर करता है एज अ बॉडीगार्ड काजल को मारने के लिए। और उसी दौरान जो दिलावर था, जो उनका हेड था, वो दोनों को ही एलिमिनेट कर देता है, काजल को किडनैप करवा देता है किसी और के थ्रू। करण, यानी कि जो एज अ किलर अपॉइंट कर रहा था, वो उससे उल्टा रिएक्ट करता है, यानी कि रेस्क्यू करने में हेल्प करता है, उल्टा दिलावर को ही मार देता है। सूर्यदेव जब विलेज पहुंचते हैं, काजल और करण की डिसअपियरेंस को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि करण का असली मोटिव क्या था और वो किस लिए आया था उनके सामने। बट एट लास्ट, बिफोर ही फॉल्स फॉर हर, वो अपना रूम छोड़ के चला जाता है, और जो लेटर लिखा होता है काजल ने उसके लिए वो नहीं पढ़ता। आफ्टर दैट उसके ग्रैंडफादर को पता चलता है कि वो उसके कि जिन्होंने उसे अपॉइंट करा था एज अ बॉडीगार्ड, वो एक्चुअल में किलर था, जो कि ग्रैंडफादर थे, यानी कि अमरीश पुरी ने करण को अरेस्ट कराया और उससे सारी की सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करी थी। बट वो फेल हो जाते हैं अपने अटेम्प्ट में। वो नहीं बताते कि किसका मोटिव था, क्योंकि उसे डर होता है उसकी माँ को इफेक्ट होगा अगर वो सच बता देगा तो इसी सब को देखते हुए जो कि सूर्यदेव थे, वो अरेंज करते हैं काजल की शादी किसी और से, और जो कि उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड रहे थे, और काजल मान जाती है, बट कंडीशन रखती है कि करण उसे यानी कि करण को वो रिलीज कराएंगे जेल में से। सूर्यदेव उसकी बात मानते हुए करण को रिलीज करते हैं, और आफ्टर दैट उन्हें करण, यानी कि जिसे पता चलता है काजल की वेडिंग प्लान्स के बारे में, वो वहां से तुरंत चला जाता है, अपनी मदर को रेस्क्यू करता है। रोहित किडनैप किया जाता है बनवारी की तरफ से, और करण और
यानी कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग रही थी पिक्चर में, सब कुछ मिक्सअप रहा था कि कोई किसी को किडनैप करता है, जो एक्चुअल में था वो एक्चुअल नहीं था। कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजन रहा था पिक्चर में। एट लास्ट सारी कंफ्यूजन भी थी, इसके बावजूद भी पिक्चर कंफ्यूजन में भी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करा गया था वो सारा एक कंफ्यूजन नहीं दिखाई गई, उसमें काफ़ी अच्छे से सारी प्लॉटिंग करी गई थी, टाइमली सब कुछ इनैक्ट करा गया था, जिसकी वजह से पिक्चर को सक्सेसफुल होने में काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट गया था। एट लास्ट जो ग्रैंडफादर थे, उन्हें पता चल जाता है, वो प्रॉमिस करते हैं काजल की शादी करवाने के लिए, जब वो करण यानी कि करण और काजल की शादी करवाने के लिए जब वो जेल से बाहर आता है। तो चलिए दोस्तों जानेंगे आखिर ऐसा क्या रहा था, क्या रिव्यूज़ मिले हैं पिक्चर को। reddit.com ने मेंशन करा कि डिस्पाइट अ प्रेडिक्टेबल प्लॉट लाइन, कन्वर जो कि यूटिलाइज करता है अजय देवगन को सिमरिंग इंटेंसिटी, ट्विंकल खन्ना को उसके स्वीट और सोफिस्टिकेटेड बिहेव और नेचर के लिए, अमरीश पुरी जो एक पर्सोना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, कुछ इंगेजिंग थिएटर्स को लेकर, यानी कि जो कुछ होते हैं ना थोड़े थिएट्रिक सीन, उसके लिए उन्हें अपॉइंट मतलब असाइन करा गया था। देवगन और खन्ना का पेयर फिर से रिपीट करा गया था इतिहास में, लेकिन वो इतिहास मूवी में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था एज कंपैरेटिवली जान की। The book Indian Traffic Identities in Question in Colonial and Post-Colonial India had a picture from dance sequence in the film जो कि उनके कवर फोटो पे रही थी। अगर बात करी जाए साउंड ट्रैक की तो पिक्चर में काफ़ी फेमस गाने भी रहे, जैसे कि जान ओ मेरी जान जिसको गाया था मनहार उदास और अलका याग्निक ने, आई वो काटा जिसको गाया था सपना मुखर्जी और अलका याग्निक ने, हम ऐसे करेंगे प्यार जो कि एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हिट सॉन्ग रहा था, जिसके सिंगर थे उदित नारायण और साधना सरगम, रब से साजन से जो कि अ, साथ में ही काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रहा था उदित नारायण और अलका याग्निक ने, क्वारा नहीं मरना सॉन्ग रहा जिसको गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने, जान गए दिल आया गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक और आनंद बख्शी ने, बेईमान पिया गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो दोस्तों जैसे कि हमने जाना पिक्चर में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन एज अ सिंगर रहा अलका याग्निक और उदित नारायण का। तो वहीं साथ ही साथ rediff.com ने नोट करा था 2012 में दैट ब्रीजी साउंड ट्रैक जो कि इंश्योर कर रहा था पिक्चर को बॉक्स ऑफिस पे हिट में, यानी कि बॉक्स ऑफिस पे हिट होने में कहीं ना कहीं पिक्चर में म्यूजिक का भी हाथ रहा है। पिक्चर के मोस्टली और सारे ही गाने कंपोज करे थे आनंद मिलिंद ने, और जबकि लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने। म्यूजिक रहा था एक यानी कि बेस्ट सेलिंग एल्बम रही थी ईयर की। सुभाष घई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द सॉन्ग्स दैट उन्होंने पर्सनली प्रोमो डिज़ाइन भी करा था फिल्म के लिए। अगर पिक्चर में कास्टिंग की बात करें तो जैसे कि हमने जाना अजय देवगन जो कि लीड में रहे थे इन द रोल ऑफ करण, ट्विंकल खन्ना लीड में रही थी इन द रोल ऑफ काजल, विवेक मुशरान जो कि जिससे काजल की शादी फिक्स करी गई थी अमरीश पुरी की तरफ से, यानी कि जो ग्रैंडफादर के रोल में रहे थे एज अ रोहित रहे थे, अमरीश पुरी एज कमिश्नर सूर्यदेव सिंह और अका यानी कि ट्विंकल खन्ना के ग्रैंडफादर भी रहे थे। राखी गुलजार रही थी रुक्मणी के किरदार में, सईद जाफरी एज रोशन लाल, अरुणा ईरानी एज करण's मदर, सुरेश ओबरॉय एज विशंबर, शक्ति कपूर एज बनवारी, जॉनी लिवर एज डमरू, विश्वजीत प्रधान एज नागेंद्र,
Akash Khurana as Jagat Narayan, Bindu as Rajrani, Priya Arun as Dhanu, हंसदेव शर्मा एज काजल्स फादर यानी कि पिक्चर में जिनका मर्डर किया जाता है। चलिए जानेंगे फिल्म से रिलेटेड कुछ उनके स्टार कास्ट के बारे में। तो बढ़ते हैं अजय देवगन की तरफ, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। हिंदी सिनेमा में अपीयर हुए हैं ओवर 100 फिल्म्स में और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स के हकदार भी रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स के भी हकदार रहे। 2016 में उन्हें ऑनर करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड से, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। अगर बात करी जाए ट्विंकल खन्ना की, तो ट्विंकल खन्ना जानी जाती हैं एज एन इंडियन कैनेडियन ऑथर, न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस हु वर्कड इन हिंदी फिल्म्स। 2015 में उन्होंने अपनी पहली नॉन फिक्शन बुक मिसेस फनी बोन्स डिक्लेयर हुई थी उनकी एज अ बेस्ट सेलर। तो वही खन्ना इज इंडियाज हाईएस्ट सेलिंग वुमेन राइटर दैट ईयर। सेकेंड उनकी बुक रही थी द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, जो कि कलेक्शन रहा था शॉर्ट स्टोरीज का, और उनमें से कुछ बेस्ड थी एक सोशल एंटरप्रेन्योर अरुणाचलम मुरुगंथम पे, जो कि बाद में बनी थी नेशनल अवार्ड विनिंग फीचर फिल्म पैडमैन विद अ फोकस ऑन डिस्पेलिंग टैबूज अराउंड मेंस्ट्रुएशन। और साथ ही साथ प्रोड्यूसर रही हैं खन्ना प्रोडक्शन हाउस मिसेस फनी बोन्स मूवीज, जो कि सेटअप हुई थी 2016 में। दोस्तों अगर बात करें, ये तो हमने जाना पिक्चर के लीड एक्टर्स के बारे में। पिक्चर को डायरेक्ट और लिखा किसने था? डायरेक्ट तो करी थी राज कन्वर ने, लेकिन लिखा गया था रणबीर पुष्प। कमलेश पांडे ने पिक्चर के डायलॉग्स लिखे थे और स्क्रीन प्ले लिखा था रणबीर पुष्प ने। सिनेमाटोग्राफी करी थी हरमीत सिंह ने, और जबकि एडिटिंग करी गई थी वमन बी भोसले की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज अ एडिटर इन फिल्म इंडस्ट्री।